दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 12वां पेपर है, यानी इससे पहले हम लोग 11 पेपर को पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से एक एक करके देख सकते हैं। हमारा टारगेट है टोटल 42 सेट कंप्लीट करने का, यानी टोटल 42 जो शिफ्ट में प्रश्न हुए हैं 42 पेपर, उन सारे पेपर को कंप्लीट करना है। इससे पहले हम लोग एसएससी सीजीएल के 21 शिफ्ट को कंप्लीट किए हैं। इसके अलावे आरआरबी एनटीपीसी के 135 सेट को भी कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले जब वीडियो आएगी यानी सेट नंबर 13वां तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। पहला प्रश्न है, भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है सुंदरवन रिजर्व वन। ये पश्चिम बंगाल में है और जो कि सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों को वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो मेलामाइन की कोटिंग की जाती है, मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, यानी शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगिनी या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? पहला क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। इसका सही जवाब होगा वेस्ट इंडीज। 1975 में पहला विश्व क्रिकेट विश्व कप हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज की जीत हुई थी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द टेस्टामेंट्स? टेस्टामेंट्स के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा मार्केट एडवुड। जनसंख्या भूगोल डैश की एक शाखा है। जनसंख्या भूगोल है मानव भूगोल की एक शाखा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? अनुच्छेद 343 का 3। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के अनुसार भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का डैश सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? ये 9वां प्राप्तकर्ता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शेरिंग लैंडोन जो प्रथम विभूषण 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे, किस स्थान से संबंधित हैं? ये हैं लद्दाख से संबंधित शेरिंग लैंडोन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो एड्स HIV वायरस के द्वारा होता है। इसका सही जवाब होगा विषाणु यानी वायरस। प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 29 जून को भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे लंबी बांध जो कि हीराकुंड बांध है, महानदी पर ही स्थित है और यह महानदी उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 राष्ट्र फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे?
फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। पक्की मिट्टी यानी पक्की मिट्टी को ही टेराकोटा कहा जाता है। पक्की मिट्टी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विष्णुपुर है पश्चिम बंगाल में स्थित। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी राइबोसोम होती है। राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किशोरी आमोनकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? किशोरी आमोनकर का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से था। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस टू एस्टेब्लिश suitable links among the whips of various political parties at the center and the states or union territory who are concerned with the practical working of the legislatures। तो इसका सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। ऑप्शन 3 सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट यानी HDP रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। पेलाग्रा रोग विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा कोई सीमा ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसे चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? ये ब्राह्मणी लिपि मानी जाती है। सभी आधुनिक भारतीय लिपि की जननी मानी जाती है ब्राह्मणी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण राजतरंगिणी देता है और राजतरंगिणी के लेखक थे कल्हण। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जब वीडियो आएगी यानी पेपर नंबर 13 तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।